नोटबंदी के बाद ऐसे ऐसे रंग देखने को मिले हिंदुस्तान में कि हैरान रह गए 1.25 अरब लोग। कहीं रुपए बदलने को लेकर लंबी लंबी कतारें दिखी, तो कहीं बेटी की शादी के लिए परेशान पिता दिखा, कहीं रुपए न होने पर बेटे का इलाज न करा पाने की बेबसी, कहीं घर से नोट मिले तो कहीं कार से। सियासी द्वंद, वार पलटवार, क्या क्या नहीं देखा। उस पर भी सरकार का अपनी ही बात पर बार बार गुलाटी खाना। बाबा रे बाबा, क्या से क्या हो गया हिंदुस्तान 1.25 महीनों में। नोटबंदी के बाद कई मर्तबा मोदी सरकार को भी लगा कि उल्टा पड़ गया दाव, सो गोल शिफ्टिंग कर दी, मोड़ दिया कैशलेस की ओर रुख और पूरा जोर देश को कैशलेस बनाने पर लगा दिया। लेकिन अब एक नया फैसला भी आ गया बुधवार को मोदी कैबिनेट का। अब 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को तनख्वाह कैश नहीं, बैंक खाते या चेक में देनी पड़ेगी। संसद में हंगामे के कारण कानून पास नहीं हो पाया, तो मजबूरी थी, अध्यादेश का सहारा लिया। अब 6 महीने में इसे संसद से पारित कराना होगा। सैलरी तो बहुत बड़ी मात्रा में नगद कहाँ मिल रही थी। पिछले कई सालों से सारी तनख्वाह जो है वो तो अब बैंकों के अंदर ही आ रही है। कौन ले जाएगा नगद पैसा जेब में डाल करके घर? कोई नहीं ले जाता है। सब लोगों के बैंक खातों के अंदर पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। 100% करने की कोशिश करिए। उससे दोनों चीज़ें हैं, रंगदारी भी ख़त्म होती है। जो फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर के मजदूरों से पैसा इकट्ठा करता है वो उसके खाते में डायरेक्ट चला। ये वस्तुतः पूरी व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। नोटबंदी के बाद लोगों को हुई परेशानी पर तो कांग्रेस ने सरकार को जमकर कोसा, लेकिन नकदी बंदी पर क्या कहती है, सुनिए जरा। सिर्फ देश को आप अमेरिका बनाना चाह रहे हैं 2.5 सालों में। अमेरिका में भी कंप्यूटर के माध्यम से सैलरी अकाउंटों में जमा नहीं हो रही है। हमारे यहाँ साक्षरता का प्रतिशत भी उतना अधिक नहीं है। 30% आबादी के बैंकों में अकाउंट ही नहीं है। इतना मॉडर्न हिंदुस्तान बनाने के लिए इतनी संकल्पित क्यों है? सिर्फ इसलिए कि सरकार ऐसे तुगलकी निर्णयों के माध्यम से अपनी अन्य विफलताओं को भुलाने की कोशिश करे। आखिर क्या है नकदी बंदी का ये फैसला, आपको जरा ये भी बताते हैं। सरकार पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में संशोधन के लिए ये ऑर्डिनेंस लाई है। इसमें इंडस्ट्रीज को, एम्प्लॉइज को सैलरी चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड से देने का नियम होगा। हालांकि एम्प्लॉयर्स के पास कैश में सैलरी देने का भी ऑप्शन रहेगा। इस बिल के जरिए प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 6 में संशोधन की बात कही गई है, जिससे डिजिटल और कम कैश वाली इकोनॉमी का मकसद पूरा होगा। बदलाव अच्छा है, लेकिन बदलाव के प्रभावों पर भी सोचना होगा सरकार को। कहीं ऐसा न हो कि नोटबंदी की तरह नकदी बंदी का भी दांव उल्टा पड़ जाए और फिर से उसे गोल शिफ्टिंग के लिए मजबूर होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सैलरी का गैर नकदी फॉर्मूला कैशलेस की दिशा में अहम कदम साबित होगा? क्या सरकार के इस फैसले के लिए तैयार है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या इस प्रस्ताव को संसद में पारित करवा सकेगी सरकार? क्या विपक्ष का विरोध सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर करेगा? नोटबंदी, कैशलेस और अब सैलरी नगद में नहीं होगी। लगातार कैशलेस सिस्टम करने के लिए मोदी सरकार नए नए फैसले ले रही है, लेकिन ये फैसले बहुत जल्दी हैं। ये हड़बड़ी में है या सोचे समझे इनकी पड़ताल करेंगे। मेरी एक फेसबुक वॉल पर एक कविता इस देश के नागरिक ने भेजी। नोटबंदी का 1 महीना कैसे बीता है रामदीना, मार दिया बेमौत सभी को कैसा 56 इंची सीना, कहते थे विदेशों से काला धन लाएंगे, चूस रहे हैं खून पसीना। आम आदमी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, क्योंकि देश का मानस ऐसा नहीं है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना सुदृढ़ नहीं है। निश्चित रूप से कोई भी कदम उठाने के पहले उसकी आधारभूत व्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो क्या ये कदम आधारभूत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बाद उठाया गया? जहां हम दीपावली के वक्त चाइना की झालरों का विरोध करते थे, अब ये जो
पीओएस सप्लाई जहां से हो रही हैं वो उसी चाइना से हो रही हैं, और हमारी सरकार ने आयात शुल्क भी माफ किया है। तो क्या देशभक्ति के मायने बदल गए हैं? बहुत बड़े मसले हैं, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिर एक निर्णय को ठीक करने के लिए कितने और गलत निर्णय लिए जाएंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री ओम रघुवंशी साहब, प्रकाश मीरचंदानी साहब प्रखर प्रवक्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के, और वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री रंजन श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। रंजन जी, जब देश ने एक मैंडेट दिया तो मैं सोच रहा था कि शायद वो एक दिन आएगा जब जो एक उच्च मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है वो कहेगा कि उसका बच्चा अब सरकारी स्कूल में जाएगा। मैंने भी सोचा था कि वो दिन आएगा जब हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिसमें लोग सरकारी अस्पतालों में तड़प तड़प कर जान दे देते हैं, वो सुधर जाएंगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। तो रोटी कपड़ा और मकान छोड़ के सीधा दुकान पे आ गए हैं, और दुकान पे भी लेन देन पे आ गए हैं कि लेन देन कैशलेस हो जाएगा। आपको क्या लगता है, शुरुआत आपसे ही करूंगा, कि क्या इस देश का मानस, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश की आधारभूत संरचनाएं, व्यवस्थाएं इन निर्णयों के अनुरूप थी? जो मोदी जी का समय था वो 50 दिन का था जी। तो शुरू में जनमानस जरूर ऐसा दिख रहा था जी जी। और रिएक्शन जो आ रहा था लोग उनके साथ हैं 50 दिन के, लेकिन 40 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं, 10 दिन बचा हुआ है, 43 हो गए जी। आज 21 तारीख है, बड़ी मुश्किल से निकल रहा है 21 तारीख है, तो 30 तक सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन। तो जो तबका मोदी जी को सपोर्ट कर रहा था, या जिसके मन में था कि जो अपर क्लास है, जो हायर अपर क्लास है, रिच क्लास है, उसका ब्लैक मनी बाहर आएगा और वो पीड़ा में है, तकलीफ में है, तो उस पीड़ा से उनको अनुभूति अच्छी हो रही थी। और उसका लगता उनको जब पैसा बाहर आएगा तो पूरे कंट्री की इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। अब तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, और कोई भी रिच क्लास का आदमी परेशान दिखा हो 40 दिनों में, ऐसा नहीं दिखा। अब उल्टा क्या हुआ है नवीन जी, कि 40 दिनों में जो जनता नहीं सोच रही थी, बेरोजगारी शुरू हो गया है, मार्केट मंदा है, व्यापार नहीं हो रहा है, तो उसका सीधा इफेक्ट लिबरल्स पे हो रहा है। तो जो नीचे का जो क्लास है वो गुस्सा हो रहा है, और ये जो अमेंडमेंट हो रहा है, ये जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 का सेक्शन 6 की बात हो रही है, ये 18,000 रुपये से जिनकी कम सैलरी है उनके लिए हो रहा है। ये बहुत बड़ा तबका है। तो जाहिर है अगर ट्रांसपेरेंसी आता है, सैलरी में चेक से पेमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है, तो उनको फायदा होगा। एक और रंजन साहब जी, प्लीज। अध्यादेश जी, लोकतंत्र में 11वीं 12वीं बार अध्यादेश ला चुकी है सरकार। आपातकाल हो, विपक्ष नहीं हो, विपक्ष सुन नहीं रहा हो, विपक्ष हंगामा कर रहा हो, और ऐसी हो कि बिल्कुल अब इसके बिना काम नहीं चल रहा हो। अध्यादेश का मतलब ही है बिना चर्चा करे कानून ठोक देना। तो ये राष्ट्रपति जी की टिप्पणी आई इस सरकार के ऊपर कि ये सरकार अध्यादेश बहुत लाती है। ठीक बात है। राजतंत्र में आदेश होते थे, जी। अब आधे आदेश हो रहे हैं। अध्यादेश का अगर संधि विकसित करा जाए तो अध्याधन आदेश, आधे आदेश। बीच में अगर विपक्ष तो वैसे ही अपनी ढपली अपना राग कर रहा है, विपक्ष समझ रहे हैं कि आधा आदेश ठोक दो, आधा आदेश बाद में थोप देंगे, तो अध्यादेश की क्या जरूरत है? 2 महीने डिस्कशन करके कर लेते। मैं उसी पे आ रहा था जी। तो 40 दिन में कहीं से भी कोई परिवर्तन दिखा नहीं। उल्टा जो लोअर क्लास है, वीकर सेक्शन है, मजदूर क्लास है, उसकी रोजगार मारा जा रहा है। इवन आप नवीन जी, एक रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया है, लोग बाहर जॉब खत्म हो रहा है, वापस आ रहे हैं लोग, एक चीज उस तबके को आपको अपीच करना है, प्लेकेट करना है, गुस्सा शांत करना है, इसलिए अध्यादेश हड़बड़ी लाया जा रहा है। लेकिन हड़बड़ में जो भी कदम उठाएंगे आप, कहीं न कहीं उसमें चिंताएं रहती है उसका उल्टा कदम ना हो जाए। क्योंकि देखिए पिछले बैंक को लेकर के 40 दिन में, 45 दिन में कितनी बार चेंजेस हुए हैं। आरबीआई आज भी चेंज हो गया 5,000 रुपये करके। तो ये जल्दबाजी का कदम नहीं होना चाहिए। कदम कोई भी उठाए सोच समझ के, पैराफर्नेलिया है कि नहीं है, उसका सिस्टम है कि नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट जो कदम उठा रही है, लग रहा हड़बड़ी में है, बहुत चिंता में है, बहुत उनको कोई नुकसान न हो जाए। पूछ लेता हूं प्रकाश जी से। प्रकाश जी, इस मैंगो मैन को बनाना छोड़िए, पहले तो आप
कि पार्टियां 500 और 1000 रुपए जमा करें, उस पर कोई पड़ताल नहीं। हम 4 डाल लें तो फिर सब दिखाओ, जात प्रमाण पत्र, जन्म कुंडली, गोत्र, तिथि, और फिर 4 घंटे की लाइन। भाई आप कौन से दूध के धुले हैं? शुरुआत आपसे क्यों नहीं? इतने ही दूध के धुले थे तो पहले घोषित करते कि हमारी पार्टियों में जो भी आएगा एक एक पैसे का हिसाब किया जाएगा, क्योंकि ये गरीब आदमी से, टैक्स से, आम जनता की गाड़ी कमाई से आता है। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के फंडिंग से ही चलती है, कोई सर्वविदित है, सबको पता है। कार्यकर्ता एलियन है? नहीं, कार्यकर्ता आप स्वतंत्र कुछ भी कह सकते नहीं, हैं, बताओ लेकिन ना, हमारा एलियन है क्या? उन पे इस देश का कानून लागू नहीं होता? हमारा कार्यकर्ता क्या मतलब? कार्यकर्ता कहाँ से आए? तीसरे ग्रह से आए? हाँ, हमारा कार्यकर्ता भारत का नागरिक है, वही मैं पूछ रहा इस देश का देशभक्त नागरिक है, और वो अपनी कमाई में से कुछ परसेंट, इस देश का नागरिक है, माने देशभक्त है। नागरिक होते ही साथ राष्ट्रपति मोहर लगा देता है, आप भारत गणराज्य के नागरिक हैं। एक तो नागरिक से राष्ट्रभक्त और देशद्रोह, पहले ये जो चितपट कर दी वो हटाओ। नागरिक होना ही देशभक्त है, अदरवाइज तो वो नागरिक ही नहीं है ना। देखिए, आपकी नाराजगी अब मेरे को समझ में नहीं आ रही कि क्यों है। अभी तक तो आप मोदी जी के प्रत्येक कार्य की सराहना कर रहे थे, अचानक से क्या हुआ है वो आप मुझे जब व्यक्तिगत मिलेंगे तो बता सकते हैं। आपने मुझे बिगोल लेके फूकते देखा भैया, मैं तो जो अच्छा हो तो उसका सराहना। नवीन पुरोहित को जानता हूं बहुत अच्छे से कि वो मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं और बहुत बड़े फॉलोअर्स भी हैं, और उनको बहुत कूलर नहीं है सर। अब मैं वही इसके डिबेट के बाद आप तो अपनी बात रखो, बात को डाइवर्ट मत करो, यही आपकी बेसिक बात। नहीं, आप तो ये बता दो, कर रहा हूं, आप तो सिर्फ इतना बता दो कि राजनीतिक पार्टियों शुरुआत खुद से, उदाहरण खुद बनना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की बैलेंस शीट सार्वजनिक रहती है, टीवी पे डली हुई है, नेट पे डली हुई है, कोई भी देख सकता है उसको, और कहां से कितना कितना पैसा आता है, सारे प्रांतों के हिसाब किताब डले रहते हैं। केंद्र का सारा हिसाब किताब हमारी भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे जाकर देखा जा सकता है। इसमें कहीं किसी से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। जहां तक नोटबंदी का सवाल है, नोटबंदी को जनता ने सहर्ष स्वीकार किया है और कहा भी है कि ठीक है, हम कुछ समय तक लाइन में लग रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर उनसे कहा है कि मुझे 50 दिन का अवसर दीजिए, मैं आपकी सारी समस्याएं जड़ मूल से खत्म करता हूं। जो समस्याएं 70 साल में इकट्ठी हुई हैं, जी, आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति 27 महीने में खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, और हिंदुस्तान की एक तासीर हो गई है, वो कर रहा है जो सुबह फावड़ा लेके निकलता है और 8 घंटे चलाता है। नवीन जी, मुझे जो समझ में आता है कि हिंदुस्तान में 60 साल से व्यक्ति के अंदर जो भी व्यक्ति जो गड़बड़ करके पैसा कमाता था, उसको ऐसी आदत पड़ गई है कि आप डाल चलेंगे तो वो पात चलने लगेगा। ये सारी चीजों को रोक कर और समय समय पर जनता का अनुभव और फीडबैक लेकर, आज तमाम बार कहा जा रहा है कि रोल बैक किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जनहित के लिए, जनता के लिए, जनता के जो सुझाव आते हैं उसमें संशोधन करना कहीं भी गलत नहीं है। हम कोई रूढ़िवादी या परंपरावादी लो ना, नहीं, पहले नहीं होता है, परिस्थितिवश जो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इस लाइन में ये लीकेज दिख रहा है, आप उस लीकेज का इंतजाम करते हैं। हम पहले लाइन ही ठीक डालते हैं। नहीं, देखिए लाइन ये आज अगर यही कि हर आदमी ने अपने हिसाब से उस लाइन में छेद करने की कोशिश की और लीकेज बढ़ रहा है। अब उस लीकेज को बंद करने के लिए अगर लाइन के ऊपर लाइन डालना पड़ रही है या उसको सेपरेट लाइन डाल के अगर कोई काम किया जा रहा है, तंत्र लोकलाज से चलता है। एक उदाहरण, सिर्फ एक आक्षेप मात्र से अग्नि परीक्षा को प्रस्तुत सीता जी का त्याग किया था रामचंद्र जी ने, इसलिए अभी वो सतयुग तो इसका मतलब ये कलयुग है, तो इतना चलेगा। इस कलयुग में बहुत सारी चीजें जनता के अनुभव से चलना पड़ेगी, और इस कलयुग में आज सबसे कोई योग्य व्यक्ति है तो जनता है, वही सती है और वही सीता है। वही सावित्री हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से जो सुझाव आएंगे उसी के हिसाब से सारी चीजें की जाएंगी। और हमको मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि मीडिया इतना परेशान क्यों हो रहा है। आज अगर जनता लाइन में लगकर अपना काम कर रही है, और आज अगर सैलरी अकाउंट्स में पहले भी जाती थी, आज भी जा रही है, तो इसमें इतना हाय तो मचाने की क्या जरूरत है? सैलरी जा रही है वो तो ठीक है, सैलरी निकाल नहीं पा रहा है आदमी अपनी। नवीन जी, वो भी लिमिट अभी 50 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। 50 दिन आप इन्फॉर्म कर देते, आप कह नहीं पा रहे हो ना। मालूम है, आप कह नहीं पा रहे। मालूम है कि जो लोग
50 आदमी रखते थे और 20 को बुक्स में दिखाते थे, उनके लिए जरूर तकलीफ है कि अब वो पूरे के पूरे 50 दिखाने पड़ेंगे। 50 के पूरे का पूरा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा आमदनी उनको जो अनऑफिशियली सैलरी देते थे, वो सारी हिसाब में रखना पड़ेगी, उसी हिसाब से कमाई बताना पड़ेगी, उसी हिसाब से टैक्स बताना पड़ेगा। ये फंडा उसके पीछे का ये है, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अध्यादेश तो लाकर आप हम एक इसको बात ठीक बताओ, करना चाहेंगे। ये पहले ये कैशलेस ठीक था, नोटबंदी ठीक थी, ठीक था नहीं, है कैशलेस। सैलरी नगद, एक 50 दिन में 3 डिसीजन, मतलब हाँ, तो क्या दिक्कत है? सवा अरब देश की आवश्यकता है ये चलिए, सारी चीजें, आवश्यकता। देश की आवश्यकता है, उस आवश्यकता अनुरूप सारे संशोधन होना रघुवंशी चाहिए। साहब, पहले आपसे प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा। इनकी बात पर प्रतिक्रिया ले लूं। देश की मांग है, देश की मांग ऑन डिमांड ऑफ पब्लिक, 133 करोड़ के निवासियों का ये देश है जी जी, और ऐसे नौसुखिया के हाथों में ये अभी देश तो चला गया है। अभी तक मूवी ऑन डिमांड सुनी थी, अब मोदी ऑन डिमांड। नौसुखिया लोगों के हाथों में चला गया है। रोज एक नया कानून शाम को टीवी में घोषित होता है, जिसमें आदमी पुरानी बात भूल जाए और नई बात याद करे। दिन भर मीडिया, पत्रकार, प्रेस में ये बातें रोज फैलाई जाती है, आज ये संशोधन, आज ये संशोधन। आदमी की मूल समस्या देख नहीं रहे। गांव में किसान फसल लेके जा रहा है, उसको औने पौने दाम पे फसल बेचना पड़ रहा है। आपने आज 50 दिन में जो पैसा बैंकों में जमा किया, ब्याज दर कम कर दी, क्योंकि आपको ब्याज देना पड़ेगा। आपके पूरा पैसा आने की संभावना आज की तारीख में, जितना रुपया छपके मार्केट में है, 80% तो आ चुका है नवीन जी। आने वाले समय में जो इन्होंने तारीखें कम की, डिपॉजिट करने की रकम की सीमा कम कर रहे हैं, और जो इन्होंने 31 मार्च तक की डेट बताई है, तब तक पूरा पैसा आ जाएगा। तो ये मोदी जी और ये लोग चेहरा कहाँ दिखाएंगे? पहले तो इनसे ये लोगों से पूछो। और तीसरी बात ये है कि भ्रष्टाचार को रोकना, काले धन को रोकने की जो सीमाएं हैं, एक लोकपाल कानून 2.5 साल से कानून बना हुआ पड़ा है, दिल्ली में लोकपाल नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी गुजरात में 7 बरस तक मुख्यमंत्री, वहां पर उन्हें लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया। अब कैसा देश चलाना चाहते हो? इस तरह का देश चला रहे हो कि बेरोजगार हो रहा है। अभी आपने रंजन जी ने कहा कि 22 करोड़ लोग शहरों से गांव की ओर जा रहे हैं, गांव में काम नहीं है। आप भोपाल में देख लो, सब्जी मंडी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आदमी के पास पैसा नहीं है। आप 2000 रुपए का नोट लेके जाओ, 50 रुपए का सामान नहीं खरीद सकता। गरीब आदमी को पैसे निकालने की हैसियत नहीं है। आज कैशलेस की बात करते हो, अमेरिका में 50% कैशलेस नहीं है। नवीन जी पहले पता करवा लीजिए। ये क्या है कि नई बीन नया राग, रोज बजा रहे हैं। और निश्चित रूप से मानिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि अमेरिका की तुलना हम करें क्यों? अगर अमेरिका में कोई भी चीज 70%, 80%, 90% है, तो पहले वहां का सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहां शासकीय सुविधाएं देखें, हाँ, वहां का स्वास्थ्य देखें, शिक्षा देखें, हाँ, व्यक्ति का स्तर देखें, जीवन स्तर देखें, उसके बाद कैशलेस देखें। तो वही मैं कह रहा हूं, उतना सब होने के बाद इसलिए वहां नहीं है। मैं तो वहां की तुलना ये हर बात में करते हैं, तो जब वहां पर ये स्थिति तो हमारे देश में। अब मैं आपसे एक प्रतिक्रिया ले लूं, चूंकि बड़ा दायित्व है इस देश का आपकी पार्टी के ऊपर। एक तो 125 साल पुरानी पार्टी, फिर उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा इतिहास। तो ये जो तमाम क्षेत्रफल में फैला हुआ इतिहास है, उसमें जो आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो व्योमकेश बख्शी जैसी भूमिका में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास पुख्ता सबूत है, लेकिन हम वहीं बताएंगे संसद में। अरे पुख्ता है तो कोर्ट में बताओ। आज नवीन जी मेहसाणा में सभा थी, सबूत बताए गए। इनकम टैक्स की रेड में सहारा के यहाँ डायरी मिली, उसमें गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी का नाम मिला, सहारा की डायरी में, बिरला की डायरी में नाम मिला, मेहसाणा की सभा में आज राहुल जी ने बोला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश को चलाने के लिए कैसे लोग चाहिए, और इस देश को जब आप चला रहे हो, आपको पूरा बहुमत मिला हुआ। कंफ्यूजन में आ गए सर, 200 बहुत चाहिए नहीं। अब आप बताइए, आपने हर समय सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों से अच्छे दिन का वादा किया, 15 लाख रुपए देने का वादा। 1 मिनट, 15 लाख रुपए आपने कहा हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया जमा करेंगे। राम मंदिर बनाने के नाम पे, ईंटों के नाम पे सत्ता में 15 लाख रुपए लोगों के खाते में देने के नाम पे आपने जो वादे किए, आपने कोई वादे पूरे नहीं किए। और आप एक बार सत्ता में आने के बाद दोबारा लौट के नहीं आए हैं 10-10 साल तक। उसका कारण यही रहा कि आपने हमेशा झूठे वादे किए जनता के सामने, और इस बार फिर जाएंगे तो 10 साल 20 साल तक आप लौट के नहीं आएंगे। आप दोनों
50 दिन भारी पड़ रहे हैं, 50 दिन भारी पड़ रहे हैं। 50 दिन के बाद का एक रोड मैप होता है, हर आदमी का एक विजन होता है, एक फ्लोर प्लान होता है, एक कोर कॉम्पिटेंसी रहती है कि वर्तमान में हम यहाँ हैं, भविष्य में हम यहाँ जाएंगे। होर्डिंग्स लगाए, उन होर्डिंग्स को बदला, 10-10 दिन में बदला, चीजें बदली, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 50 दिन बाद मैं तो सीधी बात पूछना चाहूंगा, इस देश की जो जनता का, आम आदमी का सवाल है वो ये है कि 50 दिन बाद जो वो जनता डिक्लेयर कर रही है कि जो पैसा उसका अपना है, क्या वो उसका इस्तेमाल अपनी सहजता से कर पाएगी? इस पर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। आप जनता पर स्वेच्छ आप थोप नहीं सकते, इस देश की जनता पर कुछ भी। आप उनको प्रेरित करिए, फिर तो आप गोली मारने का आदेश कर दो कि बाहर कोई शौचालय जाएगा, उस पर 303 की एक बस्ट दिया जाएगा, आदमी निकलेगा ही नहीं घर से। नहीं, बताइए ना आप, 2 मिनट में देश साफ हो जाएगा। तो आप जब अभियान चला रहे हो ना, उसके लिए इस देश में पोलियो गया, 20-30 साल का अभियान चला, पोलियो मुक्त हुआ, हमें बाकायदा सर्टिफिकेट मिला, विश्व के स्तर पर हमें सराहा गया। तो आप प्रेरित करिए लोगों को, और प्रेरणा ही एकमात्र वो है। लेकिन ये जो चल रहा है, ये हड़बड़। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, कैशलेस की जो भी बात की जा रही है, प्रेरणा की दृष्टि से ही की जा रही है कि व्यक्तियों में प्रेरणा जागृत हो। ज्यादा से ज्यादा किसी पे थोपा नहीं गया। पहली बात, आदमी कैश में भी ले रहा है, अपने कार्ड से भी ले रहा है, डेबिट कार्ड से भी ले रहा है। कभी ना कभी तो ये परिस्थिति को हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज अगर हम ये संदेश दे रहे हैं, अब देखिए 20 साल 25 साल कांग्रेस भ्रष्टाचारी शासन करे, उसके बाद ये कहे कि हाँ अब कैशलेस होना चाहिए क्योंकि विश्व की मांग है। आज अगर कोई व्यक्ति अपने आप की कुर्सी की चिंता करे बगैर, या व्यक्ति अपने आप को त्याग तपस्या करके और ये जनता को बता रहा है क्योंकि उसको लगता है कि वो जनता के प्रति जिम्मेदार है, उसका कर्तव्य है, ये सारी चीजें जा रहा है उन कंपनियों को जिनको चिल्ला के आप विदेशी स्वदेशी और आप वो सारी माफ कर दिया। नहीं लग रहा ये पहले ही व्यवस्था होती थी, वो पहले की व्यवस्था थी। जैसे ये ध्यान में आया तत्काल उसको समाप्त कर दिया गया। 30 दिसंबर तक मात्र वो सारी, मैंने क्या कहा, अभी 30 दिसंबर आने दीजिए, वो भी आगे भी उसको बात का विचार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एक बात को सब स्पॉन्टेनियस चलेगा, चलते चलते करेंगे डिसीजन। ये सारी चीजें जनता को बताई गई हैं और जनता को कहा है कि ये सब ऑप्शनल है, आप करिए इसको, इससे सबको लाभ होगा। देखिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सारी चीजें आवश्यक है। आज जैसे आप कह रहे हैं कि सैलरी आप अकाउंट्स में जाएगी, जाती है। गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट में सारे लोगों के अकाउंट्स में सैलरियां जाती हैं, उनके पास एटीएम कार्ड्स हैं, वो वहां से विड्रॉ करते हैं। और जो जिसके यहाँ दिहाड़ी में 300 मजदूर लगे हैं, वो क्या करेगा? ये यहाँ अब वो 300 ही दिखाएगा। अभी तक जो उसने किताब में 100 दिखा रखे थे और 200 को कैश में पेमेंट करता था और अपना खाले धन का रोटेशन करता था। अरे मैं रोजंदारी वाली बात कर रहा हूं, रोजंदारी में डेली बेसिस पे 300 के चेक काटेगा। नवीन जी मेरी बात सुन लीजिए, अब उनको उसको चाहे वीकली अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे या मंथली अकाउंट्स बनाना पड़ेंगे। आप कैश उसको खर्चे पानी के लिए दीजिए ना, मंथली पेमेंट करिए या वीकली करिए। और उसकी जो मजदूर का जो उसका जो प्रोविडेंट फंड है या उसका जो इंश्योरेंस है या उसका जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, वो सारी चीजें करिए जिस बात का वो हकदार है। आज दिनांक तक जो शोषण हो रहा का पता नहीं है, बिहार से मजदूर आ रहा है, छत्तीसगढ़ से मजदूर आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हम पूरे देश में, सुनिए ना, हम कब करेगा? अरे मेरी बात तो सुनो, ओम जी जनता को सुनने दो, समझने दो, समझने दो। जो व्यक्ति पलायन करके आता है उसकी हम व्यवस्था, वहीं उसकी इंडस्ट्री वहां लगना चाहिए और वहीं उसको काम मिलना चाहिए। क्या गलत है? गलत ये सब हो जाएगा 10-15 दिन करना है। देखिए 10-15 दिन से इश्यू नहीं है। आज अगर वो व्यक्ति आपने आज ले लिया ना, देखिए मेरी बात सुनिए, डिसीजन आज का लेने का तात्पर्य ये है कि आप अगर 300 लोगों को मजदूरी देते थे या काम पे रखते थे, तो आप शासन को बताइए उसके मजदूर के जो उसके हक हैं, उसको प्रोविडेंट फंड है या उसका मेडिकल का फंड है या जो भी कुछ उसके सरकारी नियमों में जो कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार उसको जो रोजगार मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए। बेरोजगारों की लाइन खड़ी करने का ठेका लिया भाई। अरे क्या बात कर रहा हूँ? आदमी को अस्पताल जाने के पैसे नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, आटा खरीदने के ठुल्ले पैसे नहीं है, और आप शेयर देने की बात कर रहे हैं गरीब लोगों को, जिनको अरे शहरों में एटीएम खाली पड़े नवीन जी, तो गाँव के एटीएम की क्या स्थिति है? शहरों में एटीएम खाली पड़े हैं, दिल्ली में खाली पड़े हैं, 70% भवन के पास का एटीएम खाली पड़ा, 70% एटीएम खाली पड़े। आप क्या गरीबों को पैसा दोगे? और इस तरह की बातें आप झूठी बातें करते हैं। अब एक साफ सुथरी प्रतिक्रिया ले लेता हूं रंजन जी से। रंजन जी, हमारे देश में जो मजदूर हैं उसमें जो मजदूर
बाहरी क्षेत्रों से हमारे यहाँ मजदूरी करने आते हैं, उसका कुल मजदूरों की संख्या में करीब 30% मजदूर बाहर से आते हैं, जो अस्थायी रूप से रहते हैं, अपना प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं जैसे कर दी गई, पहले नोटबंदी थी, नोटबंदी तो ये था कि 150 के बंद होंगे, लोग जिनका ब्लैक मनी होगा, जिनका डिक्लेयर नहीं होगा, वो जमा नहीं कर पाएंगे, और एक देश से आतंकवाद और ये बात कही रही थी। फिर उसके बाद उसमें कुछ ज्यादा तथ्य नहीं दिखाई दिया तो हम कैशलेस की तरफ बढ़े, हर तरफ कार्ड ही कार्ड दिखाई देंगे, जबकि मालूम है कि पीओएस मशीनें भी ये बाजू वाले देश से सप्लाई कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है नहीं, उस पर भी कोई समस्या नहीं थी। अब एक और डिसीजन हो गया कि जितनी भी सैलरी होगी, जितना भी छोटा मोटा भुगतान होगा, अब वो चेक से होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये 50 दिन में 3 बड़े निर्णय, क्या ये निर्णय, वर्तमान निर्णय अच्छे हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने का समय, निर्णय लेने का तरीका और निर्णय लेने की परिस्थितियां, ये सब सहज हैं, सामंजस्य बिठा पाएंगे? नहीं, ठीक वही बात हो रही है। देखिए जो प्रकाश जी बात कर रहे हैं या जो डिसीजन हुआ है वो एक आइडियल सिचुएशन है, जिस आइडियल सिचुएशन के लिए हमारी कंट्री तैयार नहीं है। लिटरेसी का मामला हो, 125 करोड़ जनता हो, गांव में आइडियल सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो करेगा। सांसद विधायक कांग्रेस कर लेना, वो पूरी बताए दे, हम अगर करना चाह रहे पूरी बताए दे रहे। तो आइडियल सिचुएशन जिस जल्दबाजी में कदम उठाया जा रहा है, ये कैशलेस की बात हो रही है ना सर, तो कैशलेस से अगर लेस कैश हो गया तो हमें फायदा क्या है? अगर कोई देखिए अभी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आएंगे, कुछ सिलेक्टेड लोग आएंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ डिपार्टमेंट्स आएंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर आएगा, और प्राइवेट सेक्टर का जो बेस है वो बीजेपी का बेस है। तो मुझे डाउट है कभी भी गवर्नमेंट उसको ठीक से लागू कर पाएगी, क्योंकि उस जहाँ लागू की उसके बेस सरकना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। क्योंकि जो पीओएस मशीन है वो लागू नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, अब इंसेंटिव दे रहे हैं। देखिए एटीएम मशीन पहले भी था। अरे बात कर रहे हैं आप चंडीगढ़ में, तो जनता अप्रिशिएट करके हमको पूरी की पूरी सीटें जिता रही है। देखिए अब आप कह रहे बेस सरक रहा है, अब या तो आपकी बात माने या जनता की माने। नहीं, जनता की मानो, आप इनकी नहीं मानना, लेकिन इनकी बोल लेने दो, जनता की नहीं, जनता की मानो, आप इनकी बिल्कुल मत मानना। यूपी से जो फीडबैक है, आरएसएस का फीडबैक है, बीजेपी का फीडबैक है कि पीएम को यूपी चुनाव में गड़बड़ हो सकता है। देखिए जो मेजर्स आ रहे हैं उसके लिए आ रहे हैं बीजेपी चुनाव में, ये आरएसएस का फीडबैक है, गड़बड़ हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है। और जो मीडिया की बात प्रकाश जी कर रहे हैं, देखिए मीडिया जब भी गड़बड़ होगा उठाएगा, चिंता जब तक हो हम उठाएंगे। 2003 में हमने मीडिया को पूरा अधिकार है। प्रकाश जी पहले बहुत क्लियर ये सुन लीजिए, पहले देखो बहुत क्लियर, प्रकाश जी और रघुवंशी जी को तो शायद क्लियर ही है कि एक तो आपकी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने हम नहीं बैठे। आपकी योजनाएं जनता कहती थी अच्छे दिन आएंगे, हमने चिल्लाया अच्छे दिन आए, जनता कह रही है अच्छे दिन नहीं आए। हम डिक्टेटर नहीं है, लेकिन जनता जो कह रही है वो दिखाना पड़ेगा। 2003 में आप नहीं भी करो तो भी करेंगे। 2003 में जब सड़क पानी बिजली का मुद्दा था, किसने उठाया? मीडिया ने। 2G 3G किसने उठाया? मीडिया ने। तो मीडिया जब आपको शूट करता है अच्छा लगता है, जब मीडिया उठाती है तकलीफ होती है। साहब हम मीडिया कैसे कर ही नहीं रहे, समय की सीमा के हम अंतिम पड़ाव को भी पार कर चुके हैं, और हम यहाँ जो सीमा है उस पर ही, तय सीमा पर ही काम करेंगे। बाकी नीतियां भी नहीं बदलेंगे और रीतियां नहीं बदलेंगे। तो तय नीति के हिसाब से मैं इस कार्यक्रम का यहीं समापन करता हूं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है, कैसे उठाएं उस जगह हक के सवाल को चोर डांटते हो जहां कोतवाल को। हमें 500 दो, हमें 1000 दो, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, हमसे कोई पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि हम स्वर्ग से आए हुए देवदूत हैं। हमारे लिए कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, ना कोई नुकसान ना कोई फायदा। रूल और नियम, कानून, कायदे तो आम जनता के लिए हैं। जितनी व्यथा है, दर्द है, गूंगी जवान है। और ये मेरी बात नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान है। जंगल में आके घुस गए, संसद में आके घुस गए जंगल के शिकारी, हम सब हैं भेड़ बकरियां। संसद मचाने खूब निशाने लगा रहे हैं, कभी कैशलेस का निशाना, तो कभी नोटबंदी का निशाना, तो कभी सैलरी का निशाना। लेकिन कभी उधर भी देखो कि जिसको दरकार है रोटी कपड़ा और मकान की, सबसे पहली जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान। 70% आबादी इससे महरूम है। आप उस चीज के लिए इनिशिएट ले रहे हो जो 3% लोगों के पास है, जो 70% के पास नहीं है। सिर्फ अपने ही कमरे
की सजावट तक नजर क्यों है, फिर कहूंगा उधर भी एक नजर देखो जिधर की छत टपकती है। आवास योजना बनाओ, स्वास्थ्य योजना बनाओ, शिक्षा योजना बनाओ, कार्ड आ जाएंगे और बाढ़ आ जाएंगे और स्मार्ट आ जाएंगे जिसकी आप कल्पना करते हैं। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।